अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लातदाद रुदोसलाम मेरे और आपके प्यारे तो सुने तो मनमोहन आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके अस्हाब पर। जी अज़ीज़ दोस्तों, आज की वीडियो बाबर भाई ने हमें बनाकर भेजी है। ये इनका टूर था अक्टूबर में, लाहौर से लेकर अस्तौर और दुमेल, चंद चौकी, बुरजुल टॉप वगैरह यहाँ से होते हुए ये वापस करदू गए हैं। 8 दिन का टूर था और आज की इस वीडियो में हम उनके 8 दिन के टूर के बारे में बात करेंगे। काफ़ी सारे दोस्त कहते हैं कि करदू या अस्तौर वाली साइड पे कितने दिन का टूर करना चाहिए, तो 8 दिन के टूर पर तफसीली बातचीत हो गई कि लाहौर कब चले थे 1 अक्टूबर को और वापसी 8 अक्टूबर तक किन किन जो मुकामात हैं वहाँ तक गए हैं और कितनी देर में सफ़र तय किया है, टोटल ख़र्चा कितना हुआ है, कौन सी गाड़ी थी, ये सारी डिटेल आज की वीडियो में होंगी। लेकिन इससे पहले जिन दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वह बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन का बटन भी ऑन कर लें। दोस्तों, बात यह कि वीडियो क्वालिटी शायद इतनी अच्छी ना हो, लेकिन ये टॉपिक जो है वो इंतहाई ज़रूरी है उन लोगों के लिए जो कि करदू वगैरह का टूर करना चाहते हैं। तो आज के इस टूर में हम बात करेंगे लाहौर टाउन से चलने वाले बाबर भाई का एंड तक 1 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के टूर का। तो अभी चलते हैं, अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताएंगे कि 1 नवंबर को कब जब आगाज़ किया तो कार जो सी वैगनार गाड़ी थी, इनके पास 2 छोटी फैमिलियाँ थी, यानी कि टोटल 4 बड़े थे, 2 बच्चे थे। छोटी गाड़ी वैगनार में इन्होंने सफ़र शुरू किया है और उनका सफ़र कहाँ कहाँ गए हैं ये सारी डिटेल इस वीडियो में आज हम आपको बताने लगे। तो अपनी वीडियो शुरू करते हैं। जी दोस्तों, बाबर भाई और उनके साथ एक और फैमिली थी उनके दोस्त की, तो उन्होंने अपना दौरा शुरू किया और ये टोटल 4 बड़े 2 बच्चे थे। गाड़ी इनके पास वैगनर सुजुकी थी और उसके अलावा इन्होंने जो अपना सफ़र शुरू किया वो 1 अक्टूबर को, और 1 अक्टूबर को ये सुबह 4 बजे लाहौर जो टाउन से निकले और वहाँ से फिर इनका सफ़र शुरू होता है और सुबह 4:30 बजे जो ये वहाँ से निकले हैं तो फिर इनका सफ़र लगातार मोटरवे पर ये इस्लामाबाद पहुँचे हैं तकरीबन 5 घंटों में, और उसके बाद नारान जी शाम को जाकर पहुँचे हैं। और ये पहला दिन जो सा था इनका लाहौर से नारान बड़ी आसानी के साथ शाम को ये नारान में पहुँच गए हैं और वहाँ पर होटल में इन्होंने क्याम किया है। फर्स्ट डे में इनकी टोटल जो सी है वो ट्रैवलिंग जारी रही है। रास्ते में इन्होंने कहीं भी रुके नहीं है, या सिर्फ खाना खाने के लिए या नाश्ता करने के लिए, या कोई वैसे बच्चे साथ थे तो कहीं रुकना पड़ा तो रुके हैं। और पहला दिन जो सा इनका टूर एज़ इट इज़ ही ये नारान तक कंप्लीट होता है। नारान में जिस होटल में ये ठहरे हैं और उस होटल का नाम नावरा या इस किस्म का होटल था। बहरहाल नारान में किसी भी होटल में आप ठहरें तो अक्टूबर के महीने में तो आपको 2,000-2,500 में अच्छा रूम मिल जाता है। बहुत ही वीआईपी रूम लें तो 4 से 5,000 रुपये। तो ये जो इन्होंने रूम लिया था वो 2,000 रुपये के हिसाब से 2 रूम लिए थे। तो ये ध्यान में रखिएगा, साथ साथ आगे हम आपको चलते रहेंगे और बताते रहेंगे। दूसरा दिन जी इनके टूर का, और ये रात को नारान रुके थे और नारान से आज का जो दिन है इसमें ये डायरेक्ट थ्रू आउट अस्तौर तक जाएंगे। सुबह 6:30 बजे ये नारान से निकले हैं और इनको ने सुबह बाबूसर टॉप पर बहुत जल्दी ये पहुंच गए थे। और इन्होंने जो अपना नाश्ता है वो नीचे जाकर यहाँ पर पंजाब होटल है और फ़ख्र पंजाब होटल जो कि नीचे बाबूसर गांव के पास है, वहाँ पर नाश्ता किया और ये खूबसूरत तरीन मनाजर वहाँ के हैं। यहाँ ये बात बड़ी काबिल ज़िक्र है कि अर्ली मॉर्निंग ये सुबह उठे हैं, ये सामने उनकी वैगनार भी खड़ी है और आप देख सकते हैं कि 6:30 बजे निकले हैं और इन्होंने नाश्ता जो सा है कि बाबूसर गांव है नीचे, यानी कि बाबूसर टॉप से होकर नीचे उतरते हुए इन्होंने बाबूसर गांव के पास ये फ़ख्र पंजाब होटल है जिन पर नाश्ता किया है। और ये 3 घंटों वाला सफ़र सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग इन्होंने 2.5 घंटों में तय कर लिया है। और अब आगे इनका लंबा सफ़र है और ये रात जो सी है वो आज अस्तौर में क्याम करेंगे और वहाँ से निकलते हुए फिर ये रास्ते में ये खूबसूरत तरीन जो सी है यह आबशार और दीगर मनाजर भी आप साथ साथ देख रहे हैं। आज की रात इनका अस्तौर में क्याम है और उससे अगले दिन
फिर आगे का सफ़र शुरू होगा। लेकिन आज ये गाड़ी अपनी स्टोर में ही पार्क करेंगे और स्टोर में गाड़ी पार्क करने के बाद आगे इन्होंने 32,000 रुपये में प्राडो गाड़ी हायर की है, जो कि आगे का सफ़र इनका तय करेगी। स्टोर के बारे में इनका कहना था कि यहाँ पर रोड्स इतनी अच्छी नहीं है और यहाँ पर होटलिंग भी बस गुजारे लायक की मिलती है। यहाँ पर भी इनको 2,000 पर नाइट पे एक रूम अवेलेबल था। ये जो है ये आगे स्टोर से जब आगे का सफ़र शुरू हुआ अगले दिन का, उसके क्लिप्स हैं जहाँ पर इन्होंने नाश्ता किया है। तो अभी चलते हैं डे 3 की जानिब। तो जनाब आज तीसरा दिन है और आज स्टोर में क़याम के बाद जो मेन जो सफ़र है वो स्टोर से चिलम और फिर दुमेल में रात को क़याम है। और बाबर भाई इनने तो जो चीज़ें बताई सो बताई, लेकिन आज मैं आपको सात स्टोर के हवाले से भी कुछ डिटेल फराहम करने लगा हूँ कि वादी स्टोर पाकिस्तान के ज़िला स्टोर गिलगित बल्तिस्तान में वाक़ एक वादी है। सूबाई दारुल-हुकूमत गिलगित से ये वादी तकरीबन 60 किलोमीटर दूर है। इस वादी में 100 से ज़्यादा गाँव हैं जिनकी आबादी 1998 में 71,666 थी। उसके बाद से जो होने वाली अभी लेटेस्ट आबादी है उसमें ज़्यादा गुजारी बात है इजाफा ही हुआ होगा, उसका इल्म नहीं है मुझे। और इसमें स्टोर रिवर दरासिन का एक मावन दरिया है जो कि वादी स्टोर गिलगित बल्तिस्तान में से बहता दरिया बुरजल की मगरबी ढलान से शुरू होता है और दरिया स्टोर दरिया गिलगित को मुतनास्कात के मुकाम पर मिलता है। गिलगित बल्तिस्तान को अल्लाह ताला ने बेपनाह फितरी हुस्न से नवाजा है। गिलगित, नलतर, करीमाबाद, शंदूर, फंडर, गुलमत, शिगर, स्कर्दू, खपलू, करमिंग, नियाट और बटोगा, आप नाम लेते लेते थक जाएंगे, लेकिन कुदरत की इन हसीन वादियों का सैर आपको जगड़ता ही रहेगा। कहीं राका पोशी की हुकूमत कायम है तो कहीं केटू अपनी हुक्मरानी का ऐलान करता है, कहीं शाबरून, और जिसे कहीं जगह पे आपको ऐसे ऐसे खित्ते हसीन खित्ते का नाम है जिसे हम स्टोर कहते हैं। और जो हुसन जमालियात कुदरती रंगीनियों के तमाम मफाहिम पर पूरा उतरता है। दास करीम बहुत ही खूबसूरत इलाका है। गदई से चिल्म तक हज़ारों ज़ोए ज़मू और याक वगैरह देखने को मिलते हैं। दरिया के दोनों जानब छोटी छोटी वैलियाँ और जंगलात भी हैं और उसके अलावा ख़वातीन बड़ी तादाद में यहाँ खेतों में काम करती दिखाई देती हैं। अस्तौर से देसाई जाते हुए गोरीकोट, पकौरा, गदाई, आएगा और दास करीम की वादियों से गुजर कर जाना होता है। गदई और आके भी और आएगा भी पिकनिक पॉइंट है, जैसा कि पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि जहाँ पर नाश्ता किया गया था। उसके अलावा फिर झील की जानिब अगर बढ़ते चलें तो फिर हरियाली है और उसके साथ साथ फिर हम आपको बुरजल टॉप के हवाले से बताते हैं, जो कि इस वक्त आप नाज़र देख रहे हैं कि यहाँ से भी गुजर कर जाना होता है। और बुरजल टॉप का इट्सल्फ जो एरिया है वो इंतहाई खूबसूरत है। ये बाबूसा टॉप की तरह नहीं है, बल्कि इसका जो यहाँ से जब आप गुज़रते हैं तो इंतहाई खूबसूरत इसको इसी तरह फुलवाई दरा है जो कि स्टोर कश्मीर के इत्तिसाल में इसकी बुलंदी तकरीबन 4,000 है, जबकि दरा कमरी शुंटर टॉप में है जिसकी बुलंदी तकरीबन 3396 है। बुरजुल टॉप और शुंटर टॉप दुनिया के बुलंद तरीन टॉपों में शामिल है जहाँ से दूसरे इलाकों तक रसाई होती है। ज़िला स्टोर में चंगर के नाम से एक बड़ा ग्लेशियर भी है। इसके अलावा रुपेल में 2 ग्लेशियर है। हर तरफ सब्ज़े का राज और लैंडस्केप कुदरती ज़बरदस्त हैं। इसके साथ अगर कहते हैं कि जो लोग वहाँ पर ज़ुबान बोलते हैं वो शीना ज़ुबान बोली जाती है। और इसके अलावा चला से गिलगित जाते हुए दाएं जानिब बाब स्टोर को देखने जाना ना ये हो सकता ही नहीं है कि अगर आप यहाँ पर आएँ तो वहाँ पर आपको ना कर दे। मैं एक और आपको साथ साथ बात बताता चलूँ कि यहाँ पर जो लोग आते हैं वो फिर दोसाई नेशनल पार्क की जो उनसे ज़ियारत ना करें, ऐसा भी मुमकिन नहीं होता है। और इसमें आपको ये भी एक बताता चलूँ कि दोसाई हो गया और स्टोर का ये इलाका बुरजल और फिर चिलम चौकी और चिलम चौकी से फिर आगे जाकर दुमेल तक का जो इलाका है, और इसमें इस सारे इलाके की जो खूबसूरती है वो अल्फाज में तो बयान हो नहीं सकती है। फिर यहीं पर आपको रैम्बो झील भी मिलती है और इस झील के हवाले से भी लोगों का ये ख्याल है कि ये जो झील है इसका नाम रैम्बो झील रखा ही इसीलिए गया था कि इस झील में जब कोसे कज़ा दिखाई दी है तो 2 कोसे कज़ाई दिखाती है, जैसे रैम्बो 2 कोसे कज़ा पर मुश्तमिल है। अच्छा, दोसाई मैदान की तारीख की बात करें तो स्टोर की तारीख हो क्यामपुर इलाके की खूबसूरती किला के मुकाम रखती है। दोसाई का असल हुस्न चिलम चेक पोस्ट से शुरू होता है और इसमें ये आप कह सकते हैं कि यहाँ पर सब्ज़ डलवान है, ग्रीन, ये तो मुख्तलिफ़ रंगों में ये मुश्तमिल है। यानी कि आप कह सकते हैं कि हर
जो महीना है उसमें इन इलाकों का जो हुस्न है वो एक ज़बरदस्त होता है और रंग बदली होता है, ग्रीनरी होती है, कभी बर्फ़ पड़ती है और कभी क्या से क्या रंग पड़ जाते हैं। कुछ थोड़ी सी डिटेल में ये बता दूँ कि चिल्म से शोसा झील देवसाई झील तक 18 किलोमीटर का सफ़र है, काला पानी 28 किलोमीटर है, बड़ा पानी 38 किलोमीटर, शुतंग तक 48 किलोमीटर, अई मलक तक 58 किलोमीटर और सतपारा झील तक 68 किलोमीटर का रास्ता है। और इसमें दाएँ बाएँ इन तमाम मकामात पर वसी और रेज़ बाग मौजूद हैं। दुसई नेशनल पार्क किसी भी हिस्से में कैंपिंग की जा सकती है। तामशों से झील, काला पानी बड़ा पानी मुनासिब है। यहाँ खाने पीने की अशिया भी मिलते हैं और टॉयलेट की गुंजाइश भी मौजूद होती है। सियाहों की हिफाजत के लिए कानून नाफज करने वाले इदारे भी चौकस रहते हैं और ये इंतहाई खूबसूरत इलाका है और इसमें दर्जनों बड़े एयरपोर्ट भी बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर नेशनल पार्क के 8 महीने वीरानी होती है और जो इसमें चहल पहल है वो जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर में होती है। और इसमें बड़ी बात तो यह है कि बुर्ज़ुल टॉप को पिछले साल पूरी सर्दियों में खुला रखने की आर्मी की जानिब से कोशिश की गई, जो कि इंतहाई कामयाब साबित हुई। और इसके अलावा यहाँ पर अब आप पूरा साल आने की जुर्रत कर सकते हैं, ऐसा अब मुमकिन नज़र आना शुरू हो जाता है। इसमें यहाँ पर 3-4 चीज़ें ऐसी भी हैं कि यहाँ पर आकर आपको एंट्री भी करानी पड़ती है और जो लोग यहाँ पर इसमें आगे आएगा दोमेल आएगा तो दोमेल में वही लोग जिन्हों जो भी यानी कि क्या मस्ट है इन हट्स में, जो आगे हम आपको बताएंगे इन हट्स में क्या मस्ट है। इसके अलावा यहाँ पर एंट्री नहीं मिलती है। बाकी बात यह है कि ये जो खूबसूरती है इसको अल्फाज में बयान तो नहीं किया जा सकता, लेकिन रैम्बो झील वगैरह ये सारी जगह पर यहाँ पर आने के लिए फिर मैं दोबारा रिपीट करता चाहता हूँ कि अस्तौर में बाबर भाई उनकी फैमिली जो सी थी वो आई और रुकी और वहाँ से उन्होंने 32,000 रुपये में 32,000 में एक प्राडो जीप की जो कि इन्हें सफ़र पर लेके आई है। और पहले दिन इनका सफ़र जो सा था वो बुर्ज़ुल टॉप से गुजरता हुआ चिलम चौकी और चिलम चौकी से होता हुआ रात को दोमेल में क़याम करेंगे। रास्ते में इन्होंने रैम्बो लैक का सफ़र किया है। कुछ मैंने रास्ते में जगह भी ऐसी बताई है। देखें, एक तो ये चीज़ आपको बड़ी मैं क्लियर कट कहता चलूँ कि ऐसा मुमकिन नहीं है कि सिर्फ 8 दिनों में इस टूर को मुकम्मल किया जा सके। मैं ख़ुद इस साइड पर तो नहीं आया, उस तौर वाली साइड पर स्कर्दू गया था, लेकिन उसमें भी मुझे चल सो चल वाली सिचुएशन नज़र आई तो कोई मज़ा नहीं आया। अगर इस इलाके को एक्सप्लोर करना है तो बाई पार्ट्स एक्सप्लोर करें। पहले एक हिस्से को एक्सप्लोर कर लें, दूसरी दफ़ा जाएं दूसरे हिस्से को एक्सप्लोर करें, तीसरी दफ़ा जाएं तो तीसरे हिस्से को एक्सप्लोर करें। यहाँ की वादियाँ, यहाँ के जो नज़ारे हैं वो इस बात के यानी कि मुस्तहिक है कि वहाँ पर हर इलाके में एक एक दिन रुका जाए, सुकून के साथ थोड़ी थोड़ी ट्रैवलिंग की जाए। और लेकिन थोड़ा सा ये एक इशू भी है कि यहाँ पर फिर आपको हैवी मामलात यानी कि एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा होते हैं। इसमें भी कोई कोई दो राय नहीं है। मसलन अब 32,000 में वो आई है गाड़ी, तो एक दिन वो आपके साथ चली है, रात को वो दोमेल में क़याम करेगी और दूसरे दिन वापस आपको अस्तौर ले जाएगी। तो ये अगर 3 से 4 दिन पे क़याम होगा तो फिर उसका रेट बढ़ता जाता है। अमूमन वैसे पर डे के हिसाब से गाड़ी अगर कर लें और साथ फ्यूल के हिसाब से तो फिर थोड़ा बहुत ही फ़र्क पड़ता है। मसलन हो सकता है कि अगर आप 4 दिन के लिए इन इलाकों का विज़िट करते हैं तो फिर 4 दिन रहने के लिए आपको वो गाड़ी मज़ीद 8 या 24 या 6, 7 या 21 कुछ भी जो आप साथ ऐड करना चाहते हैं तो वो साथ ऐड हो सकता है बीच में। यानी कि ये 32,000 से 50 से 60,000 रुपये का आपका ख़र्चा है अस्तौर से आगे का। और अस्तौर में दिगर जो मकामात हैं वो देखने वाले हैं। अस्तौर तक मैंने आपको बता दिया कि उनकी वैगनर थी और वैगनर पे अपनी वो गाड़ी वहाँ तक पहुँचा गए हैं। लेकिन उन्होंने साथ साथ ये भी बताया कि अस्तौर के करीब जब आप पहुँच जाते हैं तो फिर वहाँ पर रास्ता काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और इनकी गाड़ी के साथ भी एक मसला हुआ था, सिलेंसर का पाइप इनका टूट गया था जो कि दोबारा उन्हें वहाँ से ठीक कराना पड़ गया। ये जी शाम का वो जो मुकाम है दोमेल में जो हट्स बने हुए हैं, यहाँ पर आकर उन्होंने फिर क़याम किया। और इसके बारे में जो बाबर भाई ने हमें इन्फॉर्मेशन दी है वो यही है कि यहाँ पर दोमेल में लाजमी क़याम करना पड़ता है और दोमेल में इन हट्स में क़याम किए बगैर आपका गुजारा नहीं है, तो उसके बगैर आपको एंट्री नहीं मिलती है। और ये समझ लें कि एक किस्म की ज़रूरी आइटम है जो कि यहाँ पर आपको यहीं पर क़याम करने की सूरत में आपका जो सफ़र है वो मुकम्मल हो सकता है। और इसमें जो रेंट है उन्होंने बताया कि ये हट्स हैं और जो 6,000 से 20,000 और प्लस 1,500 रुपये पर हेड के हिसाब से भी इन्होंने सिस्टम चलाई रखा है। अब यहाँ पर आके क्या सिचुएशन है मैं ख़ुद होता तो देखता, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन हम तक पहुँचाई गई है वो हमने आप तक मनो अन
पहुंचा दी है। यहाँ पर उन्होंने ये भी बताया कि यहाँ पर जब हमें काफ़ी शाम तक पहुंचा दिया गया था, यानी कि सुबह हम चले हैं, रास्ते में बुजुल टॉप देखा, रैम्बो झील देखी, दीगर मकामात देखते दिखाते अच्छे रीज़नेबल टाइम में जल्दी पहुँच गए थे, यानी कि असर से पहले भी हम पहुँच चुके थे। और फिर शाम को यहाँ पर हमने आगे पीछे वॉक भी की और इस खूबसूरत जो वादी है इसके नज़ारे भी किए और अच्छा हमारा वक्त गुजरा। और दुमेल में हमारा रात को क़याम बाकी एक मज़ेदार क़याम था। उसके बाद अब इस सफ़र का जो अगला हिस्सा है वो शुरू होगा, यानी कि इसे अगले दिन का सफ़र, और फिर जब वापस अस्तौर की जानिब जाया जाएगा। जी दोस्तों, बाबर भाई और उनकी फैमिलीज़ का सफ़र जारी है और आज चौथा रोज़ है, 4 अक्टूबर 2023, और आज उन्होंने दुमेल से मिनी बर्ग दुसई और उसी रास्ते से शेरसर झील से होते हुए अस्तौर पहुँचना है। और यहाँ का सफ़र इंतहाई खूबसूरत, मिनी बर्ग के खूबसूरत नज़ारे, लेकिन अगर हम साथ साथ देवसाई को भी एक्सप्लोर करते हुए जाएं और इसकी खूबसूरती को देखते हुए जाएं तो हम समझते हैं कि हम दुनिया के सबसे खूबसूरत तरीन खित्ते में हम आ चुके हैं। यहाँ पर मैं थोड़ी सी एक आपको ब्रीफ स्टडी बताना चाहता हूँ देवसाई के हवाले से कि द्यो और साई, यानी कि द्यों का जो यहाँ बसेरा होता है शायद उसी को देवसाई कहा जाता था। यहाँ पर ये चीज़ भी बड़ी है मैं कि सतह मुर्तफ़ा के अमल सरा देवसाई सियाहों के लिए ख़ास कशिश रखता है। यही वजह है कि यहाँ सालाना लाखों की तादाद में मुल्की और गैर मुल्की सयाह सैर व तफरीक से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। इस इलाके की तमाम तर खूबियाँ और हुस्न एक तरफ, लेकिन देवसाई की दिलकशी एक तरफ। देवसाई से होकर गुजरने वाले का दिल बार बार यही कहता है कि अगर किसी ने अब तक देवसाई नहीं देखा तो उसने अपनी ज़िंदगी के साथ बड़ी इंसाफ़ी की है। यहाँ भी बाबर भाई को अगर हम दिखाएंगे कि उनको स्नोफॉल मिली है, और यही वजह है कि देवसाई का मौसम किस वक्त कब बदल जाए कोई कुछ नहीं कहा जा सकता, और साल के 12 महीने यहाँ किसी भी वक्त स्नोफॉल आपको देखने को मिल सकती है। देवसाई गिलगित बल्तिस्तान में ज़िला स्कर्दू और ज़िला अस्तौर के दरमियान एक बुलंद और वसी सतह मरतफ़ा का नाम है। देवसाई नायाब भूरे रीछों का मस्कन और अपनी खूबसूरती और रनाई में लासानी है। कोई अमालिया में कुदरत का हसीन शाकार देवसाई दुनिया का बुलंद तरीन और अपनी नौइयत का वाहिद पहाड़ी मैदान है जो किसी भी मुकाम पर 4000 मीटर से कम बुलंद नहीं है, और इस इलाके को अमूमन बर्फ़ की पुरसरार और खामोश परियां अपने सैर में जकड़े रखती हैं। ताहम जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीने में हैरान कौन तौर पर इस 3000 मुरबा मील के कदरे हमवार मैदान में अनवा अक़साम के जंगली फूल और जड़ी बूटियाँ उगती हैं, लेकिन दरख्त कोई भी नहीं मिलता है। बल्तिस्तान में बोली जाने वाली शीना ज़बान में देवसाई का मतलब द्यो की सरजमीन है, क्योंकि एक रवायत के मुताबिक द्यो साया नामी द्यो का ये मस्कन इसी निस्बत से इसे देवसाई कहती हैं। देवसाई सतह समंदर से औसतन 13,500 फुट बुलंद है। इसकी बुलंद तरीन चोटी शतोंग है जो कि 16,000 फुट बुलंदी है। देवसाई का कुल रकबा 3,000 मुरबा किलोमीटर है। साल के 8 और 9 महीने देवसाई मुकम्मल तौर पर बर्फ़ में ढका रहता है। यहाँ 30 फुट तक बर्फ़ पड़ती है। जब पिघलती है तो दरियाए सिंध की कुल पानी का 5% हिस्सा होती है। इन पानियों को महफूज करने के लिए सतपारा झील पर एक बंजर तमीर है। देवसाई पहुँचने के 2 रास्ते हैं, एक रास्ता स्कर्दू से और दूसरा अस्तौर से। स्कर्दू से देवसाई 35 किलोमीटर के फासले पर है और जीप के जरिए 2 घंटे में सतपारा झील और सतपारा गांव के रास्ते देवसाई पहुंचा जा सकता है। यहाँ पर रीछ के अलावा और भी मारमोट नस्ल का खरगोश, तबती भेड़िया, लाल लूमड़ी, हिमालयन आइबेक्स, अड़ियाल और बर्फ़ानी चीते के अलावा बजरती परिंदे जिनमें गोल्डन ईगल, दाढ़ी वाला उकाब और फैल्कन काबिल ज़िक्र पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ तकरीबन 150 किस्म की कीमती और नायाब जड़ी बूटियाँ भी पाई जाती हैं, जिनमें से महज 10 से 15 मकामी लोग मुख्तलिफ बीमारियों के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ एक बात काबिल ज़िक्र है कि जैसे ही आप देवसाई से गुजरें तो वहाँ पर जो मुकामी यहाँ के देवसाई नेशनल पार्क के जो मुलाजमीन है वो आपको एक शम बैग भी देते हैं और इसको साफ़ सुथरा रखने के लिए आपको लेक्चर भी दिया जाता है। बड़ी ज़बरदस्त बात है, आप भी चाहें तो इसको साफ़ रखने में अपना किरदार अदा करें। देवसाई के वसी और अरीज़ मैदान के आगाज़ से ही यहाँ पर झील शेरसर आती है। बड़ी पानी के पुल को अबूर करें तो शेरसर झील तक पथरीली सड़क खुले मैदान की वसत में चलती जाती है। शेरसर झील का मकामी ज़बान में मतलब अंधी झील है। यह झील दुनिया की बुलंद तरीन झीलों में से है। इसके गहरे नीले पानी अपने पस मंज़र में बर्फ़ पोश पहाड़ियों और पेश मंज़र में सरसब्ज़ घास और रंग बिरंगे जंगली फूलों के साथ मौसम गर्मा में ऐसा नज़ारा पेश करते हैं कि आँख हैरत ज़दा फटी की फटी रह जाती है। मौसम साफ़ हो तो झील के अकब में कातल पहाड़ नागा पर्वत की बर्फपोश चोटी नज़र आती है, और झील अगर पुरसुकून हो तो नागा पर्वत का अक्स पानियों में यूँ घुलता दिखाई देता है जैसे किसी ने नील में सफ़ेदी घोल दी हो।
गिरदोनवा की किसी पहाड़ी पर चढ़कर देखे तो शिवसर झील के नीला पूरी आबोताब के साथ इंसान दिल नुमा शक्ल में नज़र आती है और यह झील देसाई का दिल है। शिवसर झील का खूबसूरत नज़ारा आप कभी भुला नहीं पाएंगे। इस झील की ख़ास बात यह है कि पता नहीं चलता कि झील का साफ शफाफ पानी कहाँ से आता है और कहाँ जाता है। झील के इर्द गिर्द चक्कर लगाने के लिए एक दिन दरकार है। चिलम से आगे तकरीबन 10 किलोमीटर तक पक्की सड़क पर एक चढ़ाई चढ़ती पड़ती है। 15 किलोमीटर के फासले तक कहीं कहीं वक्ती मौसम कच्चे घरों की इमारतें नज़र आती हैं, लेकिन 15 किलोमीटर के बाद यहाँ कोई इंसानी आबादी नज़र नहीं आती है। झील और देसाई और यहाँ पर बर्फबारी के मज़े लेने के बाद बाबर साहब और उनकी फैमिली शाम गे तक दोबारा वापस अस्तौर जा पहुँचते हैं, जहाँ उनकी गाड़ी खड़ी है और इनके आज के दिन का सफ़र जो सा वो मुकम्मल होता है। ये इस वक्त देख सकते हैं कि इनको देसाई मेन जब वहाँ पर पहुँचे हैं तो ये इनकी गाड़ी खड़ी है और बर्फबारी के वो मज़े ले रहे हैं। ये आप जहन में रखें कि ये आज इनका जो सा है वो चौथे दिन का सफ़र है, जिसमें उन्होंने दोबारा आज उनसे वापस जाकर स्कर्दू में क़याम करना है और स्कर्दू क़याम के बाद ये उन्होंने यानी कि इसमें जितना भी इनका सारा सफ़र था उसमें दोमेल से देसाई मिनीबर्ग से होते हुए और फिर रास्ते में इन्होंने शिवसर झील को भी विज़िट किया और ये सारे मामलात उनसे हैं वो आपके सामने हमने बयान कर दिए हैं। आपने वीडियोस भी देखी। यहाँ पर एक बार फिर मैं माजूर दिखाऊँ कि वीडियो की क्वालिटी शायद इतनी अच्छी ना हो जितनी बड़े बड़े यूट्यूबर आपको दिखाते हैं, लेकिन जो जानवन मोबाइल से जो फुटेज बनी थी वो हमने आपके सामने पेश की है। बेसिक मकसद आपको हालात और वाक़यात बताना, इलाकों के बारे में बताना और किस दिन उन्होंने किन किन इलाकों का दौरा किया और कहाँ कहाँ तक जा पहुँचे वो मकसूद है। यहाँ देसाई ये खूबसूरती इंजॉय करने के बाद रात इन्होंने दोबारा अस्तौर उसी होटल में क़याम किया आज जिसमें उनकी गाड़ी खड़ी थी और आज एक बार फिर 2000 रुपये के हिसाब से फ़ी कमरे के हिसाब से इन्हें यहाँ अस्तौर शहर में कमरा अवेलेबल था। कमरा इन्होंने लिया और इन्होंने 32,000 रुपये के हिसाब से जो पराडो किराए पे ली थी उसे आज खैराबाद किया है और सुबह उठकर इनका फिर स्कर्दू का सफ़र शुरू हो जाता है। उस पर अब हम बात करते हैं। जी जनाब, आज 5वां दिन है और 5वां दिन में आज यहाँ से अस्तौर से स्कर्दू का सफ़र शुरू होता है और उसमें बताया गया है बाबर भाई की जानिब से 8 घंटे की तवील ड्राइव है। इसके बाद वो स्कर्दू पहुँचते हैं, लेकिन ये रास्ते में पाकिस्तान का एक सर्द सहरा जिसे कटपाना कहा जाता है, जो कि बनी नौ इंसान के लिए बिलाशुबा एक अजूबा है और ये स्कर्दू एयरपोर्ट के पास है। वहाँ की क्लिपिंग अभी इस वक्त आप देख रहे हैं और इसके बारे में सहरा का जब नाम आता है तो गर्मी, धूप, प्यास और तादे निगाह रेत का एहसास उभर कर सामने आता है। लेकिन अल्लाह ताला ने कायनात में ऐसा भी सहरा तख्लीक किया है कि जो कि गर्म नहीं बल्कि सर्द है और बनी नौ इंसान के लिए एक अजूबे की हैसियत रखता है और ऐसी तख्लीक देख कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मुतसरफ़ हो जाता है। ये हमारे लिए खुशनसीबी और फ़ख्र की बात है कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को दुनिया का सबसे खूबसूरत खित्ता अता किया, जिसमें से एक पहचान पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान भी है और इसकी खूबसूरती, इसकी दिलफरेब नज़ारों में से एक ये सरा जिसे कोल्ड डेजर्ट भी कहा जाता है और कटपाना डेजर्ट जैसा है और सतरंगी के नाम से भी पहचाना जाता है। सरा के साथ एक गांव भी है जिसका नाम कटपाना है। गालबन इसी गांव की मुनासबत से इसका नाम कटपाना पड़ा है। और इसी तरह आगे जाकर फिर ये शंग्रीला और कचोरा लेक ये भी आपके सामने है और स्कर्दू अगर आप जाएं तो फिर इन खूबसूरत मुकामात को ना देखा जा सके तो फिर तो ज़्यादती है। अपर कचोरा लेक है, शंग्रीला लेक है। ये लेक में जिसे कह सकता हूँ, लेक तो मैं लफ्ज़ निकल गया, झीलें कह सकते हैं। अपर कचोरा झील, शंग्रीला झील, कचोरा झील और ये जितनी भी खूबसूरती है ये फिर स्कर्दू जाने से पहले है। जिस स्कर्दू से पहले आपको बाशो वैली भी मिलती है। बाशो वैली इटसेल्फ बहुत खूबसूरत जगह है और उसका जो रास्ता है वो भी एक पूरे दिन का तो नहीं, मैं तो कहता हूँ कि 2 से 3 दिन बाशो वैली को देने चाहिए। और इसी तरह फिर आगे ये जो शंग्रीला झील है इस पे लोग आते हैं, फिर आगे कचोरा लेक पे आते हैं। तो ये सारे जो नज़ारे हैं ये स्कर्दू के हैं। तो ये सारा सफ़र उन्होंने तय किया और सफ़र तय करने के बाद फिर रात को स्कर्दू में एक जो वहाँ पर रहमानिया गेस्ट हाउस था परेशान चौक में, वहाँ पर क़याम किया।
यहाँ पर इस चीज़ के बारे में मैं आपको क्लियर करता हूँ कि ये जितना इलाका है ये जो है अस्तौर से फिर दोबारा जो स्कर्दू आए हैं और स्कर्दू के इन इलाकों में गए हैं, तो ये अपनी गाड़ी वैगनार में है और इसी वैगनार में घूमते फिराते इन इलाकों का उन्होंने दौरा किया है। ये जितना भी ट्रैक है इसमें जैसे ही आप स्कर्दू शहर से पहले एक चौक आता है, चौक से राइट साइड पर शंग्रीला झील के हवाले से मेरी अलग से वीडियो बनी हुई है। जब पिछले मई के मैं इसी दौरे पर गया हुआ था तो शंग्रीला झील की मैंने वीडियो बनाई थी और ये झील मुझे बिल्कुल भी नहीं भूल सकती। ये वही मुकाम है कि जब मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे हुए थे तो इसी झील पर मैं मौजूद था और वहीं से फिर मैंने तमाम अपने जो देखने वाले उन सब का शुक्रिया भी अदा किया था। और ये ज़बरदस्त एक खूबसूरती तो एक अपने कहने की बात होती है ना, लेकिन ये यहाँ पर जो विजुअल्स हैं बिल्कुल इस काबिल नहीं है। इसमें मैं दोबारा आपसे एक्सक्यूज़ करूँगा कि शायद ये खूबसूरती बयान नहीं कर पा रहे हैं, इतनी खूबसूरत आपको स्क्रीन नज़र नहीं आ रही होगी, लेकिन जो असल इसकी खूबसूरती है जो अपनी नज़र से आप देखते हैं या किसी अच्छे कैमरे से जो अच्छे रिज़ल्ट के साथ अगर आप इसकी खूबसूरती देखें तो फिर इसको 4 चांद लग सकते हैं। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो मैं इस अगले साल दोबारा जाऊंगा और बिल्कुल किसी स्पॉन्सर के इंतज़ार में होऊंगा कि कोई छोटी फैमिली आए और जिसको मैं खुद टूर करा सकूं, साथ लेके जा सकूं, तो ज़रूर मैं जाऊंगा और इन खूबसूरत नज़ारों को अपने जो अंदाज से इसको कवर करने की मैं कोशिश करूँगा और फिर आप तक पहुँचाएँगे कि ये अल्लाह ताला ने कितना ही खूबसूरत किताब बनाया है, कितनी खूबसूरत दी है इसको। और बिलाशुबा इसमें कोई शक नहीं है कि रब ताला ने तमाम तर जो खूबसूरती थी वो यहाँ जो सी ला कर रखती है। और स्कर्दू का ये टूर जो है और यहाँ पर बाबर भाई ने हमें स्पेशल नोट भी भेजा है, वो भी इंशाल्लाह कोशिश करूँगा अगर बीच में स्पेस मिलती है तो सुनाऊँगा। और उन्होंने ये क्लियर कट कहा है कि अगर यहाँ पर आना है तो फिर आपको बिल्कुल एक एक्स्ट्रा जो टूर है वो साथ रखें, स्टोर अलग रखें और स्कर्दू को अलग रखें। जी दोस्तों, रात उन्होंने क़याम किया स्कर्दू शहर में रहमानिया गेस्ट हाउस में और रहमानिया गेस्ट हाउस में उनके अपने रिलेशन थे जिसकी वजह से उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट रहायश मिली है। लेकिन अगर आपको रहायश चाहिए हो तो यहाँ पर भी इन दिनों में 2 से 3 हज़ार रुपये में रहायश मिल सकती है। आज का सफ़र उनका स्कर्दू से सरफरंगा कोल्ड डेजर्ट है, ये भी उसी डेजर्ट का हिस्सा है, लेकिन यहाँ पर यहाँ की जो वजह शोहरत है ये सरफरंगा जीप रैली होती है। यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के इवेंट्स होते हैं। ये स्कर्दू शहर से जैसे ही आप बाहर निकलें तो कुछ ही फासले पर वाक़या है और इसमें ये लेफ़्ट साइड पे आप देख सकते हैं कि ये कोल्ड डेजर्ट अपनी पूरी रंगीनियों के साथ मौजूद है। अभी हाल ही में पिछले 2 हफ्ते कबल यहाँ पर सरफरंगा का डेजर्ट रैली मुनक्कद हुई है और इस हवाले से यहाँ शिगर तक ये इंतहाई खूबसूरत और दुनिया का वाकई ये अजूबा है कि जिस पर यहाँ पर आकर आप मैं हैरत रह जाते हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ़ अनवा किस्म की गेमें खेली जाती हैं जिसमें आपको जीपें भी मुयस्सर हैं, मोटरसाइकिल भी मुयस्सर हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपको फ्लाई भी कराया जाता है। इसी तरह यहाँ से जब आप आगे मूव करते हुए जाएंगे तो फिर ये इस जो डेज़र्ट है इसकी रनाइयों में इजाफ़ा होता जाएगा। आप मैं वे हैरत ज़रूर होंगे कि पानी और पानी के साथ ये सहरा और पहाड़ों पर पड़ने वाली बर्फ़ जो सी है आपको यकीनन किसी और दुनिया में लेकर जाती है जिसका तस्वर सिर्फ ख्वाबों में ही किया जा सकता है। और बिल्कुल ये ख्वाबों का जो तस्वर है इसको हकीकत में रंग भरने के लिए फिर आपको स्कर्दू जाना पड़ेगा। और स्कर्दू से आप जब आप जाते हैं तो फिर इस रास्ते में परेशान चौक में उनकी रिहाइश थी, वहाँ से वो निकले शिगर वैली में, सफरंगा कोल्ड डेजर्ट, यहाँ पर ब्लाइंड झील भी है। और फिर इसमें यहाँ पर स्पेशली उन्होंने एक खामोशी गार्डन या इस किस्म के नाम की जगह है जहाँ पर जाने के लिए स्पेशली कहा कि ये बहुत ही खूबसूरत जगह है और ये शिगर से आगे जगह है। और यहाँ पर इसकी खूबसूरती के बारे में उन्होंने कहा कि इंतहाई खूबसूरत प्लेस है और इसमें मुख्तलिफ़ अनवा किस्म के फल मौजूद हैं जिसमें चेरी है, नशपाती है। और इस वक्त जब यहाँ पर वो पहुँचे हैं तो इन दिनों में यहाँ पर कई किस्मों के सेबों के जो दरख्त हैं वो अपने फल जो है उनका तैयार है और वो यहाँ पर मौजूद थे। और इन्होंने इसको हाई रैंकिंग दी है कि जब भी आप जाएँ तो यहाँ ज़रूर विज़िट करें। और यूँ ये इनका जो आज का जो सफ़र है ये इसका तो इस पूरे दिन में इन्होंने, ये जुम्मे का दिन था और जुम्मा के बाद ये निकले हैं तो ये यहाँ तक घूमने फिरने के बाद फिर वापस रात को इन्होंने क़याम फिर रहमानिया गेस्ट हाउस में किया है। तो आज का जो स्कर्दू का जो दौरा था वो 6 अक्टूबर को जुम्मे वाले दिन का, तो वह यहीं पर उनका ख़त्म होता है। और फिर ये शाम को रात को यानी कि इनका क़याम जो सा रहमानिया गेस्ट हाउस में था। फिर अगले 7 तारीख़ को ये निकलते हैं स्कर्दू से और फिर कहाँ कहाँ जाते हैं वो अगले स्टेप में हम आपको बताते हैं।
अच्छा जी, अगला सफ़र जो सा आज 7 तारीख को उन्होंने तय करना है। सुबह सुबह स्कर्दू से चलने हैं तकरीबन 7 बजे के करीब, और वहाँ से होते हुए ये पहला इनका क़याम था वो स्कर्दू का जगलोट तक का जो सफ़र था, उसमें उन्होंने बताया कि लैंडस्लाइड हुई। रास्ते में हमें 2 से 3 जगह रुकना पड़ा, और रुकने के बाद ये बेसल में पहुँचे हैं तकरीबन मगरब के वक्त। वहाँ उन्होंने मून रेस्टोरेंट पे खाना खाया। ये तब की बात है जब बबसर टॉप खुला हुआ था। जब मैं वीडियो आपको दिखा रहा हूँ, अभी तो बबसर टॉप बंद हो चुका है, और ये 7 अक्टूबर की बात है। तो बेसल पहुँचे हैं मगरब के बाद, और मगरब के बाद फिर जब उन्होंने सफ़र शुरू किया है तो फिर उन्होंने ब्रेक जाके मारी है कागान अजवेरी 99 होटल पे, और यूँ इनका पूरा दिन ट्रैवलिंग में गुजरा है। और इस ट्रैवलिंग में इन्होंने खूबसूरत तरीन नज़ारों को एंजॉय किया है, जिनमें रास्ते में चलास की गर्मी भी देखी। गो इन दिनों में मौसम काफ़ी बेहतर होता है, लेकिन अगर आप जून जुलाई अगस्त में जाएँ तो चलास में बहुत ज़्यादा गर्म आपको मौसम मिलता है। और चलास से ऊपर चढ़ते हुए फिर बबसर टॉप पर इन्होंने यख ठंडा मौसम भी देखा, और वहाँ पर ठंडी हवाएं भी देखी, और देखी क्या महसूस की वहाँ पे। देखे ने तो नज़ारे थे, और नज़ारे महसूस किए, नज़ारे देखे और ठंड महसूस की। और वहाँ से बेसल तक का खूबसूरत सफ़र तय किया, और बेसल में खाना पीना मून रेस्टोरेंट पे करने के बाद फिर वहाँ से अंधेरे में ट्रैवल करते हुए ये नर्रान को इन्होंने बाईपास किया, और बाईपास से गुजरते हुए फिर जाकर अपना कागान में क़याम किया। और यूँ इनका ये पूरा सफ़र जो सा था वो आज का वो इसी तगदो में गुज़रा कि इन्होंने यहाँ पर इस होटल में, ये अजवेरी 99 होटल है, इसमें क़याम किया। और यहाँ पर भी इनको 2000 रुपये में रूम मिला। 2 रूम इन्होंने लिए, और यहाँ पर उन्होंने रात क़याम करने के बाद फिर ये इनका सफ़र यहाँ पे ख़त्म होता है। और अगला 8 अक्टूबर का सफ़र, उस पर अब हम बात करते हैं। जी दोस्तों, बाबर भाई और उनकी फ़ैमिली का आज टूर का आखिरी दिन है, या 8वां दिन है। और 8वें दिन में इन्होंने कागान में रात को क़याम किया था 99 अजवेरी होटल में, और वहाँ से ये दोबारा चलने, और अब कंक्लूड करने का वक्त आ गया है। और जब मैंने बाबर भाई से पूछा कि जी टोटल कितना खर्चा है, उन्होंने कहा जी तकरीबन 1.5 लाख रुपए का खर्चा है। इसमें वो अखराजात शामिल नहीं हैं कि जो कि गाड़ी का पाइप टूट गया था, या छोटे मोटे जो खर्चे रास्ते में वो करते रहे हैं। कोई चिप्स ले ली, पेप्सी ले ली, पानी ले लिया, मोटे खर्चों की बात की जा रही है, जिसमें 48,000 रुपये का इनका फ्यूल लगा है। गाड़ी ने एवरेज दी है 15 या कुछ के हिसाब से, और इसमें जो पेट्रोल की कीमत थी उस वक्त 325 रुपये थी, अब सस्ता हो गया। ये बाकी आप अपना हिसाब किताब करते हैं कि 48,000 रुपये का तकरीबन 50,000 रुपये का फ्यूल लगता है अगर वैगनार में। तो इसमें होंडा और करोला में समझ लें कि वहाँ से थोड़ा सा इसकी एवरेज ज़्यादा कर लें, लेकिन 15 की एवरेज के हिसाब से आप लगा लें कि कितना आप लगता है। आप टोटल कितने किलोमीटर सफ़र किया ये उन्होंने मुझे नहीं बताया, अगर बताया होता तो वो भी मैं इसमें ज़िक्र कर देता। एक कमी मेरा ख्याल है वही है। उसके अलावा अगर मज़ीद कोई सवालात आपकी जानिब से होंगे तो फिर उन सवालात की रोशनी फिर किसी दोस्त को गए उनसे कहेंगे तो एक वीडियो और मैं बना दूंगा कि अगर आपको लाहौर से आपने सफ़र करना है 8 दिनों के लिए स्तोर और स्कर्दू का, तो उसमें फिर कितने किलोमीटर का सफ़र बनता है और क्या कुछ हालात वाक़यात होते हैं। कोशिश की है मैंने तमाम एंगल्स को कवर करने की, जिसमें कुछ थोड़ी सी आपको हवाले भी दिए हैं, जगह भी बताई हैं, और कोशिश की है जो बाबर भाई ने हमें फ़ीडबैक दी थी वो भी आप तक पहुँचाई हैं। और सारी मालूमात करने के लिए आज में 32,000 रुपये की पराडो वाला ख़र्चा भी है, 48,000 का पेट्रोल, 80,000 का तो यही हो जाता है। बाकी खाना पीना रिहाइश के खर्चे तकरीबन 1.5 लाख उन्होंने बताया। तो एक औसतन अगर एक गाड़ी में आप जाते हैं, 4 बंदे होते हैं, 2 रूम अगर आप लेते हैं तो आपका खर्चा 1.5 लाख रुपये से लेके 2.25 लाख रुपये तक उसमें बिल्कुल लग्जरी इंक्लूड हो जाती है। अगर आप 2.25-2.5 लाख रुपये में खर्चा करते हैं तो लाख रुपये इजाफे से आप VIP कमरे ले सकते हैं, VIP मटन कड़ियाँ खा सकते हैं, और ये चीज़ें चुनसी है वो तब्दील हो सकती हैं। और अगर 1.5 लाख रुपये में आप पूरा करना चाहें तो 1.5 लाख तो नहीं, करीब 160-70 अपने पास रखें, रास्ते में कुछ भी हो सकता है। तो ये इस तरह आप अपना टूर पूरा कर सकते हैं। इसमें एक स्कर्दू वाला इनका जो टूर था इसमें वो समझ लें कि आप 4 और 4 8,000 रुपया, 10,000 रुपया फालतू लग सकता था अगर स्कर्दू में भी ये अपनी रिहाइश अपनी रखते। तो ये तमाम डिटेल मैंने आपके साथ शेयर कर दी, इंशाल्लाह इससे बड़ा फ़ायदा होगा। वंस अगेन वीडियोग्राफी अच्छी ना होने की मैं माज़रत चाहूँगा, और कोशिश करूँगा बाबर भाई नेक्स्ट टाइम जाएँ तो हमें ड्राफ्ट में वीडियो भेजें, और थोड़ी सी वीडियो अच्छी बेहतर बनाएं। वीडियो बहुत ज़्यादा हिलती है और इसमें कोशिश करें कि वीडियो कम से कम हिला करें। आज की वीडियो इतनी थी, मुझे इजाज़त दें कि पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। जीते रहे, खुश रहे, आबाद रहे, अपनी दुआ मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।